ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। तो कल हम सबकी तपस्याएं मुझे लगा कि बहुत अच्छी हुई होंगी और पेपर भी बहुत आए होंगे जरूर। ओम शांति भैया। ओम शांति जी। तो मेरे सामने भी बहुत बड़ा पेपर आया, इमेजेस और वॉइसेस का ही था और उसी से रिलेटेड पेपर भी आया और फेल भी हो गए उसमें। पर अब धीरे धीरे जो है उसको ठीक करना है और मुझे लगा कि आप सबके सामने कुछ ना कुछ कल के दिन पेपर्स जरूर आए होंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। और हमें समझ में भी आया होगा कि कैसे हम उन सबको सॉल्व करें, तो वो भी अभी प्रैक्टिकली समझेंगे। तो जीवन में हम बहुत लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले तो हमारे लौकिक रिश्ते होते हैं, फिर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के साथ ही सभी उनके साथ हमारे जो भी संबंध रिश्ते रहते हैं। तो हम लोगों का जीवन जो है सबके साथ भी बीतता है और उनके साथ हमारी कितनी तरीके की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। कल मेरे साथ में जो पेपर आया वो इस प्रकार आया कि इन्हीं से मिले, पहले फर्स्ट टाइम मिला था और बहुत बिहेवियर सही नहीं उनका था, तो वो रिकॉर्डिंग्स में वही पड़ा हुआ था। अच्छा, हम सभी ने करम बंधन तो हटाए ना, मैंने भी हटाए, सब आप सबने भी हटाए, वो हटाए थे। तो कल जैसे ही वो सामने आया नाम, तो वो सभी दृश्य जैसे सामने आए। सुबह याद भी दिलाया बाबा ने एक तरीके से ना, कल की तपस्या ही ये थी और कल ही ये पेपर भी आया। अब उसके सॉल्व करने के लिए फिर से एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि जितने भी लाइफ में हम जिनसे भी मिले हैं सभी से चेक करनी है कि उनका चेहरा सामने आते, नाम सामने आते, हमारे सामने क्या दृश्य आ जाता है। एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कल से शुरू किया है। मुझे लगता है काफी लंबा टाइम तो लगने वाला है। आप सबको भी इसको शुरू करना चाहिए कि जिन जिन से भी मिले हैं अभी तक अपने आप याद आता चले जाता है। अब तो हम लोगों को बहुत चीजें याद रहती हैं। सबसे पहले तो हमारे लौकिक रिश्ते हैं और फिर जैसे अभी बात हुई सभी साथी, संगी, पड़ोसी, जहां पर भी रहे गए, जगहों के प्रति भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। कहीं गए, वहां कुछ गलत घटना घटी, तो मान लीजिए कोई जगह का नाम आया, लेट्स सपोज दिल्ली। दिल्ली की अभी क्या होता है, दिल्ली के बारे में लोग बहुत ये भी कहते हैं दिल्ली दिल वालों की, पर ये भी कहते हैं कि नहीं, दिल्ली तो बहुत ज्यादा पूरे लोगों की है ना, जैसे खून सफेद हो गया, कुछ ऐसा कहीं कहीं कुछ होता है। तो यादों के रूप में, वो इमेजेस के रूप में पड़ा हुआ है ना रिकॉर्डिंग में। जैसे मानो नाम आ जाए तो हमें वही जो कुछ गलत घटना हुई वो याद आ जाए। हम एक प्रोजेक्ट जो कल शुरू किया है इमेजेस एंड वॉइसेस का, इस पे अब हमें डिटेल में कार्य करना है। कल तो जो पेपर आया मेरे सामने, मुझे लगता है आप सबके सामने भी कुछ ना कुछ आया होगा या आ ही जाएगा, तो उससे सीखना है, सीख कर आगे बढ़ेंगे। आज का जो तपस्या का बाबा ने हमें टॉपिक दिया बहुत सुंदर है, बहुत सरल है। हर कर्म में सच्चाई का प्रयोग करना। वैसे तो परमात्मा की याद, बाबा की याद ही हमारी स्वाभाविक तपस्या है।
बुद्धि को साइलेंस में लाने के लिए किसी भी तरह से, किसी भी दुविधाओं से, संघर्ष में अगर मन है, किसी भी तरह की फीलिंग्स हैं, तो बाबा की याद करो, तो याद से ही केवल जो है हिसाब किताब चुकते होते हैं। ये अक्सर हम बात करते हैं, हो जाते हैं। कल क्या हुआ कि याद तो थी शुरुआत से ही बाबा की, और उस समय जैसे अपनी स्थिति से हिला में वो सीन सामने आ गया उस आत्मा के प्रति, तो वो हिसाब किताब शायद चुकतू होने के लिए आया होगा, मुझे लगा। पर बाबा के साथ हट गया, सपोर्ट सिस्टम हटा मेरे साथ से, और फिर वो पेपर जो है, बाबा कहते पास विद ऑनर होना चाहिए था, पर तो फेल ही हुए ना उसमें। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे कि जब हम बाबा की याद में रहते हैं और कोई सीन ऐसे आते हैं, तो एक जैसे सहन तो करना है, पर सहन शक्ति भी जो है, या सामना करने की शक्ति जो है, उसमें भी मधुरता आ जाती है। तो वही हमें रिकॉर्डिंग करनी थी। कल मेरे को वही रिकॉर्डिंग करनी थी, पर नहीं हो पाई, गलती हो गई। सपोर्ट सिस्टम हट गया ना, अंदर से जो शक्ति रहती है बाबा की। देखो वैसे तो हम लोग खुद कुछ तो नहीं कर सकते ना, अभी तो बाबा है हमारे साथ तो हो पाता है ना। अच्छा, सबने मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस किया है कि बाबा के साथ से हम ये सब कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई है ऐसा जिसको अभी भी ये अनुभव नहीं हुआ है, तो प्लीज खोल के बोलिए, तो कुछ एक्स्ट्रा क्लास करेंगे उसके लिए। कौन है जिनको परमात्मा का अनुभव अभी भी नहीं हो रहा है? आप लोग हैं अभी सामने? देखो मुझे मालूम नहीं है कोई है कि नहीं है। मेरा स्क्रीन बहुत छोटा सा होता है, जिसमें मैं ही मुझे नजर आता हूँ और कुछ नहीं होता है। किस किस को है अभी कि परमात्मा का अनुभव अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ अभी अभी नहीं। सिद्धनाथ भैया की आवाज है मुझे लगता जी। है। हाँ, सिद्धनाथ भैया, तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप एक सेटअप करेंगे हम लोग, कि आपके साथ कुछ हेल्प करके हुए आप इसको करें। अच्छा, अपना अनुभव हुआ कि आप आत्मा है, पहले ये बता दीजिए। इसका तो रियलाइजेशन है भैया पहले से ही। इसका रियलाइजेशन है। अच्छा, और अच्छा ड्रामा का रियलाइजेशन हुआ कि जो अभी समय अनुसार जो भी आपके प्रश्न हुए होंगे ड्रामा को लेके, तो क्या उसमें थोड़ा लगता है कि ये जो बाहर चल रहा है ये एक वर्ल्ड ड्रामा है? नहीं, इसमें क्लियरिटी नहीं है। इसमें क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम इसके लिए कुछ एक प्रोग्राम बनाते हैं भैया। बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे अभी बोला है बात। अच्छा, और किन किन को ऐसा लग रहा है कि अनुभव नहीं हुआ है, परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है? भैया मेरे को भी नहीं हो रहा है। आपको भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। और बताइए, और बताइए कौन? भैया मेरे को भी नहीं हो रहा है। आप ललिता दीदी बोल रहे हैं शायद ना? हाँ, जी। हाँ जी, ठीक है दीदी। और बताइए, और किसको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है अभी रियलाइजेशन भगवान का, परमात्मा का? हो रहा है मेरे को भी। मेरे भी इतने टेस्ट पेपर आ रहे हैं, मैं बहुत हिली हुई हूँ। कभी कभी कनेक्ट होती हूँ बाबा से, फिर मैं एकदम बिखर जाती हूँ। कोई बात नहीं बहुत करीब दीदी, टेस्ट पेपर आ रहे हैं भैया। कोई बात नहीं दीदी, बिल्कुल घबराना नहीं है। और इसके लिए हम बस, आप मुझे आज का दिन ही दीजिए। आप सभी कल से ही कोई ना कोई टाइम, आप सभी अगर कोई टाइम सुटेबल बताइए, तो उसमें कोई हम एक प्रोग्राम लेकर आते हैं। कौन सा टाइम आप सबके लिए सुटेबल होगा? जैसे ये मॉर्निंग का समय है, ये तो अभी तपस्याएं बाबा शुरुआत कराई हुई है, तो इसको तो मेरे को एज इट इज ही करना पड़ेगा, करना है मतलब। आप लोग कोई टाइम बताइए, क्या इसके जस्ट बाद हम कुछ शुरू करें? जैसे हाँ जी दीदी। हाँ, इसके कंटिन्यूएशन में ही रहेगा तो ठीक है, क्योंकि शाम का टाइम फिर शाम का टाइम नहीं सब पड़ता अपने है। अपने कार्य में बिजी रहते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात हाँ, सही है। वो तो घर लौटने में फिर वो
फिर समय नहीं पता चलता है कब लौटे नहीं लौटे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ़िस में जितने काम होते हैं उस हिसाब से पता नहीं चलता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम कोशिश क्या, हम कल से ही इसको 6 से 6:30 तो लगभग ये क्लास हमारी तपस्याओं की चलती ही है। तो 5 से 5:30 तक कल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम परमात्मा की अनुभूति के लिए, रियलाइज़ेशन के लिए एक छोटे रूप में क्लास शुरू करते हैं। पहले वो करेंगे तो ही हम तपस्या कर पाएँगे ना। जब जी तक बाबा संग नहीं होंगे तो हम कोई तपस्या साथ नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले कल उनका रियलाइज़ेशन की क्लास शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हम तपस्या की क्लास शुरू। ऐसा ठीक है सभी के लिए? आप सब बताएँ। सुबह जैसे 5 बजे भैया? हाँ जी, 5 बजे दीदी। हाँ, ठीक। जी जी भैया, ठीक सभी है। के टाइम सही रहेगा ना 5 बजे का तो मुझे लगता है। जी, हाँ, जी। सुबह 5 बजे ना भैया? हाँ जी, जो टाइम पे हम अभी रेगुलर मिल रहे हैं ना सुबह, हाँ, वही हाँ। टाइम जी पे ही भैया, मिलेंगे। जी सबसे भैया। पहले हम कुछ देर उस बारे में एक पॉइंट पे रोज़ बात किया करेंगे, है ना? ठीक है। जी, और फिर हम अपने तपस्याओं का जो पॉइंट है बाबा जो दे रहे हैं वो उस पे बात करेंगे। ठीक है? जी, तो जी। ये आप और अच्छा ये बहुत आप सबकी बहुत-बहुत मतलब आप सबको बहुत बधाई हो है बोलें या बहुत अच्छी बात बोलें, ड्रामा प्लान अनुसार ये सीन सामने आया कि आपने ये बात सामने मेरे रखी है। और ये बात हम कुछ और करने बैठे थे और ये सब बातें सामने आई। तो ड्रामा बना हुआ है ना ऐसा, तो अब कोई बात नहीं हम सब इससे आगे बढ़ेंगे। तो कल 5 बजे जो है, कल से हाँ, हम परमात्मा की रियलाइज़ेशन की क्लास जो है शुरू करेंगे। इसमें बस कुछ-कुछ पॉइंट्स पे डेली हम बात करेंगे। हुँ? उनकी अनुभूति पे क्योंकि सारे जो आगे की क्लासेस हैं जो मुझे लगा अभी ये तपस्याओं से, देखो कल क्या आता है ये तो नहीं पता होता, बाबा हिसाब से लेकर आते हैं सामने। आगे इस महीने के बाद क्या आएगा, अगले दिन 4 दिन बाद क्या चीज़ें आएँगी, वो मालूम नहीं है अभी। पर जो अब मुझे लगता है जो बाबा हमारी तैयारी करा रहे हैं सभी की, उसमें सबसे पहले उनका रियलाइज़ेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर भगवान का, परमात्मा का रियलाइज़ेशन नहीं होगा, उस शक्ति का रियलाइज़ेशन नहीं होगा, तो हम वो क्लासेस जो है, जो भी अभी तपस्याएँ हैं या उसके आगे देखो क्या होता है मालूम नहीं, उसको राइट डायरेक्शन में, राइट तरीके से नहीं कर पाएँगे। कल से शुरू करते हैं। वैसे एक छोटा-सा पॉइंट तो आज ही से शुरू करेंगे उसको। अच्छा ये बताइए कि आपके अंदर, सभी के अंदर, कुछ तो परसेंटेज में परिवर्तन आए होंगे ना? कोई भी परसेंटेज हो सकते हैं, 1%, 2%, 5% जो भी, 10%। देखिए अगर आप सब बोलेंगे आया तो फिर ईज़ी हो जी, आया जाता है भैया। है। लेकिन इतने कड़े-कड़े टेस्ट पेपर आ रहे हैं, हुँ, मैं पूरी हिल जाती हूँ भैया। तो फिर मेरे को बाबा का ठीक से दर्शन मतलब ठीक से उनसे कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। हुँ। अच्छा पहली बात तो दीदी हमें ना क्या करना है, हम सभी को ये बात को समझना है कि हमें उनके दर्शन बार-बार नहीं करने की ज़रूरत है। देखो रोज़ ये हम मुझे ऐसे कनेक्ट करते हैं। होने का बात भैया, हुँ, कनेक्ट होने का बात है। ओके। जिस पॉइंट ऑफ लाइट मैं हूँ, वैसे ही बाबा है, लेकिन कभी तो मेरे को कोई शक्तियाँ और वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन मैं उसमें लकी हूँ, ये बात नहीं है। हुँ, बीच में मेरा फ़ोन खराब होने से मैं आप लोग से कुछ दिन तक कनेक्ट नहीं हो पाई थी। हुँ। लेकिन अब मैं कोशिश में लगी हूँ बाबा के साथ में। अब बाबा मेरा राजमार्ग सशक्त करे, बस यही चाहती हूँ। नहीं हिलिए, पहले तो हिलिए नहीं आप, बिल्कुल अपने आप को सँभालिए। छोटे रूप में मैं इसको अभी बात बताता हूँ। देखिए जैसे जो हमारे लौकिक पिता हैं, है ना? हम सभी के जन्मदाता भी हमारे पिता हैं इस शरीर के। और आत्मिक दृष्टि से अगर हम देखें, तो हम सब आत्माओं के भी एक पिता हैं, और लौकिक पिता जिनको
और वो परम पिता परमात्मा है, ये तो विश्व की हर एक आत्मा शब्दों से जानती है, शब्दों के रूप में। पर हम सब फॉर्च्यूनेट हैं, भाग्यशाली बच्चे हैं कि हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर हम उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएँगे, तो जो हमारी स्थिति बननी चाहिए, जो हमारा बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप या तपस्याएँ जो हमें बता रहे हैं बाबा, जो हमारी अंतिम स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस कलयुग में अब तो कलयुग भी समाप्ति की ओर है और बहुत घोर कलयुग है ना, तो कोई राइट सोर्स ऑफ एनर्जी या पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं। कोई मनुष्य आत्मा हमारी मदद नहीं कर सकती है इस समय, भगवान के अलावा, उस परम शक्ति के अलावा। और इसको हमें समझना होगा, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ परिवर्तन हाँ मेरे अंदर है और मुझे लगता है हम सभी के अंदर है परिवर्तन, है ना? अब क्या है कि ये शुरुआत की स्टेजेस ऐसी ही होती हैं, आप अपने आप को कम बिल्कुल भी नहीं समझे, ये भी नहीं समझे कि क्लास बहुत आगे चली गई है। ज़रूर टॉपिक वाइज़ हम रोज़ आगे बढ़े हैं, पर देखो अब हम थोड़ा, अगर हम एक सिंबॉलिक रूप में समझें कि हम जब मंदिर जाते हैं शुरुआत में, सभी मंदिर तो ज़रूर जाते होंगे, उन्होंने शिवालय ज़रूर देखा होगा, शिव परमात्मा, शिवलिंग ज़रूर देखे होंगे, है ना? तो शिवलिंग पे देखते हैं कि हम बूँद-बूँद जो है पानी टपकता रहता है, कोई लोटा, कोई घड़ा ज़रूर रखा जाता है उसके ऊपर। तो 2-3 चीज़ों को हम पहले, आज बस हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पॉइंट एक है, परमात्मा, है ना? उनके लिए हम चीज़ों को समझेंगे, फिर कल उसके रियलाइज़ेशन के ऊपर वर्क करेंगे। जब हम देखते हैं कि हमारे भारत में अ, एक सिस्टम है कि जब भी जहाँ पे भी शिवालय बना है, जहाँ पे भी शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उस मंदिर के ऊपर कभी छत बनाई नहीं जाती। वो खुला होता है, पूरा बन जाता है, ऊपर का हिस्सा छोड़ दिया जाता है और किसी क्रेन की मदद से शिवलिंग को, क्रेन हो या कुछ भी, वहाँ ऊपर से उनको नीचे जो है मंदिर में स्थापित किया जाता है, क्योंकि बोला जाता है शिव का अवतरण होता है। बाकी मूर्तियाँ तो बनाकर वहाँ लगा दी जाती हैं देवी-देवताओं की, बस एक वो ही है जो ऊपर से लाया जाता है कि अवतरित हुए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शिव जो है जन्म नहीं लेते हैं, अवतरित होते हैं, है ना? पहला पॉइंट ये हो गई। तो जो हमारे हिंदू समाज में, भारतीय संस्कृति में इस मंदिरों के रूप में दिखाया गया कि शिवलिंग को ऊपर से हाँ, नीचे रखा जाता है और उसका एक ही मार्ग है कि आप देखो। फिर हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक लोटा या एक कोई घड़ा कुछ भी हो सकता है, उससे एक जल हमेशा पॉइंट, मतलब उनके ऊपर छोटे-छोटे रूप में आता रहता है और हम सब भी उनके ऊपर जल डालते हैं। अच्छा, कई लोग सोच लेते हैं ऐसा कि भई वो गुस्सा है इसलिए उनको शांत करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बूंद-बूंद जल का अर्थ होता है कि बाबा हमें रोज बूंद-बूंद ज्ञान देते हैं। अच्छा, अगर एक साथ दे दें पूरा, तो हम सोख कर नहीं, उसको समा नहीं पाएँगे ना अपने अंदर, है ना? एक लिमिट होती है ना। तो रोज बाबा हमें एक पॉइंट पे बात होती है। देखो, जैसे हम महावाक्य पढ़ रहे थे बाबा के, तो क्या होते थे, उसमें भी 3-4 पॉइंट और 3-4 प्रश्न के उत्तर हमें ज़रूर मिला करते थे। रोज बस छोटे रूप में बात होती, और रोज हम आत्माएँ उसको भर रहे हैं अपने अंदर, तो तभी संतुष्टि बढ़ गई ना हमारी। देखो, पहले क्या हुआ कि हम सबकी संतुष्टता बढ़ती जा रही। अभी आप लोग प्लीज़ जवाब दीजिएगा, क्या आप सबकी डिज़ायर्स कम हुई हैं क्या? कुछ को तो पहले से भी इतनी डिज़ायर्स नहीं होंगी। डिज़ायर्स मतलब इच्छाएँ। पहले से इच्छाएँ में कुछ कमी आई है क्या? जी बहुत ज्यादा भैया। बहुत जी भैया। ज़्यादा आई है ना? तो जी इच्छाएँ कम क्यों हो गई? क्योंकि आत्मा संतुष्ट होती जा रही है ना ज्ञान से। हुँ। जैसे हमारे इस शरीर के लिए खाना बहुत उपयोगी होता है ना, खाना चाहिए शरीर को चलाने के लिए। ऐसे ही आत्मा का भोजन ही ज्ञान है। तो देखिए, अगर हम बहुत, क्या जब हम व्रत रखते,
तो क्या हम एक्स्ट्रा खाना खा पाते हैं? जैसे मान लीजिए सुबह से हमने व्रत रखा और 1 टाइम खाना खाना है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप मान लीजिए 2 रोटी खाते तो आपने 4 खा ली? नहीं हो पाता है ना। बल्कि मुझे तो लगता है ऐसा होता है कि जहाँ 2 खाते थे वहाँ 1.5 में ही पेट भर जाता था। खाया नहीं जाता, ऐसे कहते हैं कि नहीं अभी सुबह से भूखे हैं ना, खाया नहीं जा रहा है। ऐसे ही हम आत्माएँ 5000 साल से भूखी ही थी ना, पूरा चक्कर काटते-काटते। तो बाबा सोचो एक ही बार सारा लोटा अगर हमारे अंदर डालें तो नहीं हो सकता। इसीलिए रोज एक बूंद जैसे शिवलिंग के ऊपर पड़ती रहती है, एक-एक बूंद एक पर्टिकुलर टाइम में, हम सबको रोज एक-एक बूंद जो है अपने अंदर समानी। इसीलिए क्लास को रेगुलर बेसिस पे चलाया जाता है, जहाँ पर कहीं पर कोई छुट्टी नहीं होती। देखो एक ऐसा स्कूल है परमात्मा का जहाँ छुट्टी नहीं, कोई भी त्योहार की छुट्टी नहीं है, नो संडे, सैटरडे, बस चल रहा है कंटिन्यू। समय क्योंकि बहुत कम है। तो जब हम शिव को देखते हैं शिवालय को, तो पहला आज हमने एक ही बात समझी कि उनका अवतरण होता है और दूसरी बात हमने समझी कि उनके ऊपर पानी क्यों एक-एक बूंद क्यों सिंबल है कि वो ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर कर। फिर बोलते हैं कि गंगा का अवतरण हुआ ना, तो गंगा कोई स्थूल गंगा की बात नहीं हो रही, वो सृष्टि पर हमेशा से रहते, कोई किसी ने अवतरित नहीं करा उसको भई, कहीं बाहर ऊपर से कहीं से नहीं आती गंगा, आसमान से नहीं आती है। गंगा की बात होती है ज्ञान गंगा और उसी में नहाने से हम आत्माएँ तरती हैं। तो चंदा दीदी अभी थोड़ी-सी परेशान हुई, पेपर आ रहा है, मेरे साथ भी पेपर आ रहा है, आप अकेले नहीं हो, आप सबके साथ पेपर आ रहे हैं। तो क्या पेपर है वो? हम सुनते आए हैं, मैं तो हरिद्वार का हूँ, वैसे तो अब तो यहाँ का हूँ, पर मेरी जन्मभूमि हरिद्वार है। तो सुनते आए कि कुछ भी करो और वहाँ जाके पाप धो गंगा जी। होता नहीं है ना पर ऐसा प्रैक्टिकली हम सबको मालूम होता है। तो कौन-सी गंगा में पाप धुल सकते हैं? ज्ञान की गंगा। तो जब हम ज्ञान की गंगा में नहाना शुरू करते हैं ना, तो हमारे पेपर्स आते हैं बहुत सारे। वो पेपर हम अपने पाप को धो रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसीलिए घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है चंदा दीदी, स्पेशली आपके लिए, रुचि दीदी आपके लिए, घबराना तो है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात हमें बाबा से कनेक्ट करने का बार-बार कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे हमारे लौकिक पिता हैं, हाँ, क्या वो हमसे डिस्कनेक्ट होते हैं क्या कभी? ऐसा कभी हो? आप सब भी माता-पिता हैं, मुझे लगता है मेरे सामने ज़्यादातर माता-पिता ही बैठे हैं। क्या आप अपने बच्चे को अकेला छोड़ेंगे किसी भी अवस्था में? नहीं पता नहीं, भैया। नहीं छोड़ेंगे ना? और जब जब बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम अपने आप को ज़्यादा उनके साथ अवेलेबल करते हैं। रात भर जागते हैं कि मेरे बच्चे को कोई कठिनाई ना हो। क्या उसको आपको बार-बार ही ऐसा बोलना पड़ता है, मम्मी नमस्ते, मम्मी मुझे मदद कीजिए, पापा नमस्ते, पापा मुझे मदद कीजिए। क्या कभी बच्चे को ऐसा बोलना पड़ता है? बताइए, आप ही बताइए, कोई भी जो है आप में से बताएँ। नहीं भैया, नहीं बोलना पड़ता ना, तो नहीं आपको बोलना। क्या लगता है कि हम सबके परलौकिक पिता को ये हमें बोलना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना? हमें अपना समय अज्ञानता का पर्दा है भैया। हाँ, कोई बात नहीं, तभी तो हम रोज़ एक पॉइंट पे बात करके उसको ठीक करेंगे ना दीदी, ऐसे तो होगा ना। आजकल देखिए ये ड्रामा का सीन कितना अच्छा आया कि मेरा कल पेपर फेल हुआ, मैं उसमें मैंने अपनी बात रखी, तो आज आप सबने अपनी बात रखी। सबने तो नहीं रखी, 2-3 ने रखी, मैं चाहता हूँ सब रखें अपनी बात ना। आप ऐसा नहीं समझे कि भई ये क्लास हो रही है तो सौरभ बहुत आगे है या कुछ भी नहीं है ऐसा। हम सब एक जैसे हैं। पहली बात, सबका रोल है ना, शिव भगवान ने मुझे ये रोल दे दिया ना, तो मेरे सामने जो चीज़ आती है जब मैं पढ़ लेता हूँ, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हुँ? तो रोल है ना, तो सबके साथ हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि किसी भी लेवल पे कि आप अकेले हैं। या सौरभ भैया की तो भगवान बड़े सुनते हैं, हमारे नहीं सुनते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों से उपराम होना है। परमात्मा हम सबके पिता हैं
और जैसे आपके बच्चों के लिए आप सदा अवेलेबल हैं, उनको बार-बार ये आपसे कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता, ऐसे हमें उनसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस हमें उनके गुण और शक्तियों को यूज़ करना है, वो ही हमारा कनेक्शन है। अब वो कैसे है? वो हम कल समझेंगे। हुँ? जैसे मान लीजिए छोटे रूप में चलो, इतना आगे तो इतना भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी बात हो रही थी हुँ, कि पेपर आया और हम घबरा गए। तो हमारा आत्माओं का गुण क्या है? हम डरते नहीं हैं। आत्माएँ जो हैं डर से परे हैं। क्यों परे हैं? हम 7th एलिमेंट हैं। देखिए 5 तत्व बोलते हैं ना, हुँ, तो 5 तत्व क्या हुआ? छोटे से रूप में अगर हम समझे तो धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। छठा तत्व है ब्रह्म तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, जिसको हम ब्रह्मांड भी बोलते हैं। और फिर उसके ऊपर जो आता है उससे ऊपर है, यानी कि उससे ज्यादा पावरफुल है हम सब आत्माएं, 7th एलिमेंट। और हमसे ऊपर एक ही है परमपिता परमात्मा। तो हमारे जो गुण हैं वो उनके भी गुण हैं, या यूं बोले कि उनके गुण जो हैं वही हमारे गुण हैं। पर वो अथाह सागर है, क्योंकि उनको पता नहीं शायद 700-800 करोड़ बच्चे हैं। विश्व के हर एक आत्मा उनके बच्चे हैं, है ना? जैसे मान लीजिए रचना है ना, आप माता-पिता हैं तो आप रचना हैं अपने बच्चों की। मान लीजिए 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी आप लेते हैं ना। आप उनको रचते हैं, शरीर को। है तो परमात्मा रचयिता हम सब आत्माओं का। फिर वो आत्माएँ आपके थ्रू जन्म लेते हैं, शरीर मिलता है। पर आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। 2 बच्चे हैं, 4 हैं, 10 हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनके पालन-पोषण की, पढ़ाई की, सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आपके पास उतनी चीज़ें मौजूद हैं, जो आप उनको अच्छे से रख सकते हैं। ऐसे ही जिनके बच्चे 800 करोड़ हों, तो उनके पास क्या नहीं होगा? वो तो सागर है ना। तो हमारे जो गुण हैं, या यूँ बोले उनसे ही जो हमें मिले हैं, जब हम उनको यूज़ करते चले जाते हैं, तो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे लौकिक जीवन में भी तो हम कभी-कभी बोलते हैं, या पिक्चरों में भी हम देखा होगा, प्रोग्राम में भी, अरे तुम, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, कपूत जिसको बोलते हैं, वो अपने माता-पिता के गुण को यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, ये मेरा बच्चा नहीं है। हम देखते हैं कि अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते हैं अवगुणों के कारण। हाँ, तो वो क्या हुआ? जो हमने माता-पिता के गुण हैं वो नहीं यूज़ करे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर जो हमारे माता-पिता हैं वो हमें डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने हर बात से। इनफैक्ट सरनेम भी हटा लेते हैं, न्यूज़पेपर में भी निकलवा देते हैं, बोलते हैं नहीं ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया? कनेक्शन टूट गया, पर ऐसा टूटता नहीं है। ऐसे ही हम जब परमात्मा, यानी कि हम आत्मा अपने गुणों को यूज़ नहीं करते, तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अवगुणों को यूज़ कर लेते हैं। तो डर एक अवगुण है सबसे पहले, हाँ। विश्वास ना होना एक अवगुण है। तो विश्वास तो पहला है। जैसे जब हम देखिए, अगर विश्वास नहीं हो, रात को सोना कितना दुर्भर हो जाएगा ना, सो नहीं पाएँगे कि मानो सुबह उठेंगे, नहीं उठेंगे, विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास तो सबसे पहला हमारा गुण भी है, ज्ञान हमारा गुण है। तो जितना ज़्यादा जब हम इनको यूज़ करते हैं किसी भी कार्य में, जैसे आज की सब जो तपस्या है वो सच्चाई है। तो जब हम सच्चाई को यूज़ करेंगे, तो परमात्मा के करंट का अनुभव हमें अपने आप ही होता चले जाएगा। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या आप अब जब से ज्ञान में हैं, और ज्ञान से पहले आपकी क्या कार्य करने की क्षमता नहीं बढ़ी है? आज आप लोग ज़्यादा कार्य कर लेते हैं और थकते नहीं हैं।
पहले कम कार्य करके थक जाते थे, क्या किसी ने ये अनुभव करा? जी भैया, हाँ ये भैया, चीज तो हुआ है। मैंने भी किया है भैया। मैं पहले एकदम उठ नहीं पाती थी, हम्म, पर जब से बाबा से कनेक्ट हुई हूँ, हम्म। बहुत परिवर्तन आया है भैया। तो यानी कि करंट तो आ गया ना, हाँ हाँ है ना, करंट तो आ रहा है। अब हम जी, इसको और अनुभव करेंगे ना। अभी क्या हुआ कि हमारे पास आया पर हम उसका अनुभव नहीं कर पाए। धीरे धीरे हम उसको अब अनुभव, रोज जो है हम जब बात करेंगे तो रोज हम अनुभव करेंगे, और रोज हम अपने आप को एक कदम बचा, देखिए कभी भी 100 कदम हम आगे नहीं बढ़ा सकते अपने आप को, रोज एक कदम चलना है। और बाबा तो कहते हैं बच्चे, आपका एक कदम और 1000 गुना मदद परमात्मा की, बाबा की मिलती है ना। जी भैया, हमारा एक कदम और उनके 1000 कदम। तो मुझे भी बस यही पता चला था, कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे क्या मैंने क्या करा कि मैंने 1000 कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। तो फिर उनके, आप सोच लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए उनके कितने मेरी तरफ आए। तो बस ऐसे ही होता है ना, और कुछ भी नहीं था। धीरे 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 आगे बढ़ गए। अब आपको ये फर्क नहीं करना है कि सौरभ का और मेरे में फर्क है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो आज आते ही अपनी बात सामने रख दी ना कि मैं कल फेल हुआ। हम्म, तो फिर क्या हो गया? अभी कल फेल हुए तो कल पास हो जाएंगे। ऐसे ही है ये यात्रा, ऐसे ही चलती है। और जब हम फेल होते हैं ना, और फिर उसके बाद जब पास होते हैं, तभी तो हमें पता चलता कौन पास होता है। हम ही तो फेल हो रहे हैं और हम ही फिर पास हो रहे हैं ना जाकर आके। फिर ही तो हमें पता चलता है कि हाँ, कोई परम शक्ति हमारे साथ है, क्योंकि सेम सिचुएशन में हम पहले फेल हो रहे थे और अब सेम सिचुएशन में हम पास हो रहे हैं। कर तो हम रहे हैं, पर करा कौन रहा? हम्म? अगर हम ही करने वाले होते तो हम पहले क्यों नहीं कर लिया हमने? कुछ तो डिफरेंस आया ना। जैसे आज आप सभी तो बताते हैं ना कि दिलों में आराम आया है, आप ज्यादा कार्य कर पा रहे हैं, अच्छे से सो पा रहे हैं। तो कर तो हम रहे हैं, पर करा कौन रहा है? जिसको तो अनुभव करना है ना। कौन करा रहा है? परम पिता परमात्मा ही तो है हमारे साथ। एक लाइट, एक रोशनी, एक शक्ति। देखो, अगर वो कोई शारीरिक फॉर्म में होते, शरीर होते, तो हम सबको अनुभव नहीं हो सकता था एक साथ इतना सारा, क्योंकि शरीर की एक लिमिटेशन है ना, है ना। आप मान लीजिए सेवा कर, हाँ, आपके घर में मान लीजिए 10 लोग आ गए, तो क्या आप 10 के 10 लोगों को उतना समय दे पाएंगे? नहीं होता ना। किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को तो मिलता ही नहीं। मानो 10 लोग आए और 10 दिन रहे, तो भी ये सिचुएशंस आते हैं। पर देखिए आज हम कितने लोग हैं, मुझे नहीं मालूम इस समय कितने हैं। और टोटल विश्व में बाबा के 12 लाख बच्चे तैयार हो चुके हैं। देखिए एक ही समय में ये कारोबार कैसे चल रहा है। तो एक परम शक्ति तो है जो ये सब कारोबार करा सकती है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं करा सकता ना। आज हम बस इतना ही बात करेंगे बाबा के लिए। ये तो यूं हम डेली बाबा की ही बातें करते हैं और कुछ बात होती ही नहीं है। पर अभी अनुभव में आज इतना। कल हम फिर और उनकी रियलाइजेशन के लिए एक और 2 पॉइंट लेकर आएंगे और बात करेंगे। अच्छा, आज का दिन मुझे लगता है बहुत खास हो गया। कल फेल हुए थे तो थोड़ा सा अंदर से खिटपिट थी कि क्यों हो गया ऐसा। पर आज सुबह आते आप सबसे जो बात हुई ना, तो खास हो गया ना, आप सबने अपनी बात रखी। अच्छा, और कौन कौन है जिनको अभी तक परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं हुआ? चलो भाई, हेजिटेशन हटा के बताओ। हेजिटेट नहीं करो। कब तक हम हेजिटेट करते रहेंगे? थोड़े दिन है ये कंप्यूटर और इंटरनेट। कभी कभी तो होता है, लेकिन कभी कभी कितना कोशिश भी करते हैं ना तो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश नहीं करनी है ना दीदी, कनेक्ट क्यों होना है? ये तो अभी बात हो रही थी। कनेक्शन तो सदा काल का हमारा उनके साथ बना हुआ है, कभी भी वो डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, है ना। कल कल हम जब इसके ऊपर और बात करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे ठीक है भैया। हाँ जी। और किसको ऐसा लगता है कि परमात्मा की रियलाइजेशन वो नहीं कर पा रहे? देखो, आज का चैप्टर सच्चाई का है।
तो पहले अगर हम सच्चे हो जाते हैं ना अपने आप से, तो आगे का रास्ता बहुत इजी होता है। भैया पहले तो यही यदि डिफाइन हो जाए कि परमात्मा का रियलाइजेशन होता कैसे है, मतलब परमात्मा का रियलाइजेशन हो रहा है, ये हम्म, हमको कैसे पता चलेगा। आप सबसे भैया, पहले बेसिक हाँ, बेसिक आप, चीज यदि क्लियर है तो प्रश्न ज्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। परमात्मा का रियलाइजेशन हो रहा है मीन्स, अच्छा आप सिद्धांत भैया, आप बताइएगा कि क्या आपके अंदर कुछ परिवर्तन आप महसूस करते हैं पिछले कुछ महीनों में? भैया अपने पे काम तो हम निरंतर कर ही रहे हैं, हम्म, लेकिन जो स्टेबिलिटी है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, हम्म, तो उसमें तो जो निरंतरता होनी चाहिए कि हाँ एक स्थिति में पहुंच गए हैं, और वो जो निरंतरता होनी चाहिए वो नहीं है। धीरे धीरे होती है भैया, ऐसा नहीं समझिए कि नहीं है। मुझे तो लगता है कि बहुत है आप सब में, तो आप लोगों की जर्नी तो बहुत फास्ट हुई है। आप लोग जो आज अनुभव कर पाते हैं, जो सब कार्य कर पा रहे हैं, ऐसा करने के लिए मुझको तो बहुत साल लग गए थे। परमात्मा का रियलाइजेशन करने करने में 1 साल लगा था। तो आप लोग तो बहुत आगे हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि निरंतर नहीं है? मुझे तो लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। इतने साल में तो आप मुझ सबसे आगे पहुंच जाएंगे। देखिए, सोचिए 1 साल के अंदर, और मात्र उससे भी ज्यादा कम टाइम में आप सब मुझसे भी आगे हो जाएंगे। ये तो मेरी मनो शुभ भावना और मन की इच्छा भी है कि आप सब आगे पहुंच जाएं और भी। अच्छा, रियलाइजेशन कैसे होता है कि जैसे अभी आपने बताया ना, मेरे अंदर कुछ तो परिवर्तन है पर अभी निरंतर स्थिति नहीं है, अटल अडोल नहीं, अचल अडोल नहीं, तो वो धीरे धीरे बनी। पर सोचिए कि इतनी बनी ना, तो वो कैसे बनी? ऐसे नैन भैया, वो कैसे बन पाई इतनी स्थिति भी? मैंने खुद के प्रयास से ही अपना जो प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जो जिस स्थिति में मैं हूँ जब से अपने पे मैंने काम करना शुरू किया है हम्म, काफी समय से, तो हम्म, उस स्थिति से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सुख की तलाश है, शांति की, स्थिरता की, हम्म। उस तो अभी तलाश जो संतुष्टि है, की। एक होता है कि जब हमें दो दो चीजें होती हैं। एक होता है कि हम चीज ढूंढ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो हम एक राइट स्कूल ढूंढ रहे हैं। पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। एक तो वो तलाश होती है। फिर जब हम स्कूल ढूंढ लेते हैं, तो फिर पढ़ाई की, मार्क्स की, डिवीजन की और आगे अनेक प्रकार की तलाश होती है। पहले क्या पहली तलाश खत्म हुई, या अभी वो भी है? पहले ये बताइए। देखिए पहली तलाश सही थी कि गलत थी, ये अलग बात है। ये तब पता चलेगा जब हमें परिणाम मिलेगा। आप पहले दिन से परिणाम कैसे ले सकते हैं भैया? नहीं, आप जो पूछ रहे हैं उसके हिसाब से हम दो शायद तलाश समझ है। नहीं पा रहे हैं। एक तलाश होती, आप खुद भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तभी तो पूछ रहा हूँ। एक तलाश होती है कि हमें स्कूल तो मिल गया, अब हाँ, अब हमारा ये पक्का हो गया कि हाँ, हमें डीएवी डीपीएस, मानो एग्जाम्पल है, वहां अपने बच्चे को पढ़ाना है। एक तलाश खत्म हो गई। फिर सेकंड तलाश शुरू होती है कि बच्चे कौन सी क्लास में है, क्या है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, अनेक प्रकार की तब वो तलाश शुरू होती है। पर पहला एक बेसिक चीज दूर होगी कि हाँ, यहाँ मेरा बच्चा पढ़ेगा। फिर आगे धीरे धीरे जो भी ग्रोथ होगी, नरिशमेंट होगा, वो धीरे धीरे चलेगा। क्या ये तलाश दूर हुई आपकी अभी, कि यहाँ पे जो भी ज्ञान आपको आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, वहां से आप एक लक्ष्य पे पहुंच सकते हो? ये बेसिक तलाश बंद हुई कि अभी नहीं हुई बंद? नहीं भैया, अभी भी इसमें क्लियरिटी नहीं है, बहुत सारे डाउट्स हैं दिमाग में। हम्म। तो क्या आप अपने साथ बैठ के उसको सॉल्व करते हैं कभी, जब डाउट आता है तो? कर रहे हैं, लेकिन उसके भी आंसर्स आ नहीं रहे हैं। अच्छा, जो क्वेश्चंस आते थे बीच में, आपने एक प्रोग्राम भी रखा था कि हम मिलते भी थे, वो भी आपने क्यों बंद करा? बीच में मैं भी कुछ बिजी था, पर फिर जब बात हुई, फिर उसके बाद हम लोग बात ही नहीं कर पाए।
हाँ, संभव नहीं बात हो पाई, मतलब मुझे लगता है बात होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। तो फिर जो हम अभी प्रोग्राम अब शुरू कर रहे हैं ना, आज से ही अभी जो शुरू किया है, उसमें आप अपने सवाल जरूर लेकर आने हैं। पहली बात, अब रियलाइजेशन का जो सवाल आपका था, जो भी आप अपने अंदर अभी छोटे रूप में भले 1% भी परिवर्तन लेकर आ पाए हैं, तो वो बल आपको कहाँ से मिला? कैसे लगा? क्या सुनने से हम अपने अंदर परिवर्तन ला पाते हैं? खाली मात्र सुन लिया, ये जो बातें हम सुनते हैं, ये तो हमने बहुत पहले से सब सुनी, भगवत गीता में सब लिखी हुई है, आपने पढ़ी भी होगी। तो क्या आपके अंदर वो पढ़ने से परिवर्तन आया था? किताबें और शब्द तो बस शब्द हैं, जब तक आदमी स्वयं में काम नहीं करेगा तो परिवर्तन तो नहीं आएगा। किताबें तो पर जितना मैं आपको जानता हूँ, जो आपने मुझे बताया, आपकी तपस्याएं, आपके ऊपर अपने ऊपर काम, जितनी आपकी एज है तब से ही चल रहा है, आप कर रहे हो कंटिन्यू। और अभी जो आपने कुछ महीने में करा और जो पहले आपने करा, उसमें क्या आपने कुछ महसूस किया डिफरेंस? कि अभी फास्ट रीति हो गया परिवर्तन, जो भी मानो 2% हुआ, हम लोग ज्यादा परसेंट की हमें उम्मीद नहीं, हमें रोज छोटे छोटे रूप में ही कदम बढ़ाना है, बस 1% भी रोज होता है तो बहुत है। अच्छा, बुद्धि अब आपको बता देती है कि कहाँ क्या करना है, ये भी कुछ परिवर्तन आया होगा जो। ऐसा कोई कैलकुलेटिव डिफरेंस तो हमने कभी वो नहीं किया है कि पहले क्या था अब क्या, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो वर्तमान की स्थिति भी तो पिछले हमारे कर्मों के हिसाब से बनी होगी ना, निश्चित रूप से। है ना? तो फिर हमने इन महीनों में अपने ऊपर कुछ कार्य भी जरूर किया है, ऐसा तो नहीं किया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि हमने नहीं करा है। मुझे तो लगता है कि हमने बहुत अपने ऊपर काम किया है सितंबर से लेके अब तक, अभी तक में तो, जी भैया। है ना? और उससे मुझे लगता है कि आपके शारीरिक रूप से भी और आपके मन के रूप से भी आपने अपने अंदर बहुत कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखी होगी जरूर। वो स्टेबिलिटी कहाँ से आई है? वो परमात्मा शक्ति ही तो है। जितनी देर भी आप उनसे अभी अभी क्या होता है, शुरू में हमें लगता है कि हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, पर अगर हम उनको ध्यान में भी लेकर आते हैं ना, याद में भी परमात्मा, तो हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सब आत्माएं आपस में कनेक्टेड हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी आत्मा है जिससे हमारी बहुत खिटपिट होती है। आप लोगों के सामने आ गए वो सीन, कौन है वो? अच्छा, आप अपने मनोस्थिति को जरा जांचिए, क्या चल रहा है मन में। वो कोई भी एक आत्मा हम सबकी लाइफ में है, मतलब कोई एक ऐसा इंसान, व्यक्ति, जिनसे नाम लेते ही हमारे मन में खिटपिट होती है। तो सोचिए, नाम से ही हम उनसे कनेक्ट हो। अच्छा, किस किस ने एक्सपीरियंस कर लिया, उनका चेहरा आपके सामने आ गया, कौन है? क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है उसके प्रति हम्म और हमारी जो मनोदशा है, हम्म जब भी हम उसके प्रति जो हमारा चेतना का स्तर है उसके कारण जो हमने उसके साथ रियलाइजेशंस रहे हैं, एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जब भी हम कोई विश्लेषण करते हैं तो वो तुलनात्मक जो अध्ययन है पहले का दिमाग में, उसके कारण वो सारे जो चित्रण है वो आ जाते हैं दिमाग में। सामने आ जाता है। मतलब हम नाम लेते ही उनसे कनेक्ट हो गए ना, हाँ। है ना? अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो आपने बताया ना कि जितने हमारे उनके साथ एक्सपीरियंसेस है वो सामने आ गए, ऐसे ही हम सब के लिए साथ भी परमात्मा, सॉरी, हम सब के परमात्मा के साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं हमारे डेटाबेस में। कैसे? क्योंकि हम सब परम धाम वासी हैं, और हमें वो जो एक्सपीरियंसेस हमारे थे ना पहले के, उसको इमर्ज करना है। अब इमर्ज कैसे करेंगे?
वो धीरे-धीरे जब हम ज्ञान का एक-एक पॉइंट धारण करने में काम करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी वो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो डेटाबेस में पड़ी हुई हैं, वो इमर्ज होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अभी जैसे माया दीदी ने बताया, चंदा दीदी ने बताया, आप भी लगभग वही बात बता रहे थे कि स्टेबिलिटी नहीं है। हम कनेक्ट तो कर पाते हैं, पर हर पल कनेक्ट नहीं रह पाते। देखो, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। देखो, पहला स्टेप एक ही होता है कि हम कनेक्ट कर हमने उनको छोटा-सा जान लिया, बस। यही तो होता है पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप होता है कि रिश्ता बनाना, तीसरा स्टेप होता है हर पल उस रिश्ते में रहना। वो धीरे-धीरे आप उसको कर पाएँगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि हम अपने परिवार के साथ हैं और परिवार के बीच में रहते हुए हम ये काम कर रहे हैं। तो आप सब वैसे भी कितने महान आत्मा हैं, कि सबके बीच में रहते हुए ये काम करना है। देखो, ना तो बाबा तो बोलते हैं कि घर-बार छोड़ना है या ना ये सब। हाँ, क्योंकि अब तो क्या है कि जो समय ऐसा आ रहा है कि अब हमें एक सेफ जगह पे पहुँचना है। वो तो हम सबको दिख रहा है ना अभी। तो वो तो करना है, ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं कि किसी रिश्ते को छोड़कर हमें भागना है। हमें तो सब रिश्तों को साथ लेके चलना है और सारे रिश्ते परमात्मा से कनेक्ट करके अपने आप को सारे रिश्ते उनके साथ निभाने हैं और फिर बाहर सबके साथ निभाने हैं। पर ये सब तब होगा जब हमारा पहला स्टेप पूरा हो जाएगा कि हम उनको जान पाएँ, है ना? तो मुझे क्या लगता है कि छोटे रूप में तो हम सब उनको थ्योरेटिकली तो जान चुके हैं। अब एक्सपीरियंस करने वाली बात है, एक्सपीरियंस भी छोटे रूप में आप सबने कर लिया है। अब ये निरंतर की यात्रा जैसे अभी भैया भी कह रहे थे कि हमेशा ये बना रहे हमारा उनके साथ कनेक्शन और एक्सपीरियंस, उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स और करने हैं। अच्छा, जो मेडिटेशन होता है ना, मेडिटेशन का अर्थ क्या होता है, इसको एक और रूप में हमने कल भी समझा था, सेल्फ ट्यूशन होता है। हाँ जी, दीदी कुछ कह रहे हैं? भैया 3 बजे से बहुत परेशान हूँ दर्द के मारे बस याद करती हूँ तो नेक झपकी लग जाती फिर दर्द कल टेस्टिंग करा के आई हूँ बस और सोती रही अब तो 3 बजे से बड़ी परेशान हो गई हूँ दीदी ये भोगनाएँ हैं, वो बहुत ज़बरदस्त भोगनाएँ हैं। हम लोग भी सुनते हैं जब आपकी आवाज़ तो अंदर से दुःख होता है, पर बाबा कहते हैं कि बच्चे दुःख भी नहीं करना है, पर आत्मा की भोगनाएँ हैं। आपको थोड़ा-सा सहन करना ही होगा दीदी इसको। भैया मैं इतना सहन करती हूँ कि बस बता नहीं सकती देखो, कमाल की बात ये है कि आप तो इस शरीर से इतने परेशान होंगे कि शरीर भी छोड़ना चाहते होंगे, पर छोड़ भी नहीं सकते जब तक चुकतो नहीं होगा। बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ चुका जाऊं मैं तो वो भी नहीं कुछ कर सकते दीदी, आप ही को करना है। यही हमें समझना है प्रैक्टिकली यहाँ पर। अभी जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, वो चलो लेनी है, मेडिसिन लेके तो आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, आप बस सोते रहते हैं, तो आपको पता नहीं चलता। पर अंदर ही अंदर वो सारे पैटर्न आत्मा को तो सब पता चलता है ना? उसके अंदर तो सब रिकॉर्डिंग चल रही है। जब जैसे ही आपका शरीर जागता है, तो आपने जो पहले रिकॉर्डिंग करी है, वो सब सामने आती है और आपको बहुत कष्ट होता है। हाँ होता है ना? तो दीदी आप बस मैं तो यही बोलूँगा कि हिम्मत करके इस कष्ट से बाहर आने के लिए प्रयास करने के लिए आपको आत्मिक स्थिति को महसूस करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। हमारे साथ एक अंशु दीदी भी हैं, उनका कल का अनुभव शायद आपके काम आ सकता है। अंशु दीदी आप हैं तो प्लीज़ बताएँ अगर अभी आज हैं तो? आप हैं अभी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए रुचि दीदी आप बोलिए। कल उतर के गई सब सीढ़ी उतर गई 2 तल्ला 2 सीढ़ी पे जाके ऐसी हो गई कि शरीर में जान नहीं है फिर एम्बुलेंस बुलाई फिर वो ये लेके गई और शरीर में कमजोरी की तो कोई बात नहीं है लेकिन दर्द इतना होता है कभी कभी कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। बहुत टफ है आपके लिए मुझे मालूम है।
जिस चीज से आप निकल रहे हैं बाहर है, इस समय बहुत बहुत टफ सिचुएशन। जो देखता कहता है तुम इतना सहन कैसे कर लेती हो, नहीं सब भगवान है मेरा। परमात्मा से आपको बल मिलता है, आप सहन कर पाते हो। 3 बजे से बड़ी परेशान हुई आपको प्रकाश शायद अभी क्लास में दिया भी था, और मेरी तरफ से भी आपको हमेशा रोज बाबा ने सेवा दी हुई है। अभी तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, पर कितने समय से चलता है रोज का 5-10 मिनट आपके लिए योग। ये बोलना तो उचित ही नहीं है कि दीदी आप कर लेंगे या नहीं करेंगे। मैं एक ही बात बोलता हूँ, बस हिम्मत से आप निकलते चले जाइए, इससे बाहर जाइए, आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। पर जितना आप रेजिस्ट करेंगे ना, जितना आप ये बोलेंगे कि नहीं मेरा ये शरीर छूट जाए, नहीं छूटेगा, वो बढ़ता चले जाएगा हिसाब आपका। आप ये बोलिए कि मेरा हिसाब किताब छूट गया है, खत्म हो गया है, तो वो आपका फिर ठीक होना शुरू हो। और देखो वो बल है जो आपको चला भी रहा है, जैसे आप अभी बता रहे हो कि सब आसपास के सभी लोग कहते हैं कि कितना सहन करते हो आप। ये सब चीजें धीरे धीरे जो है आप ओवरकम करेंगे। देखो जो भी हमें आज शारीरिक यातनाएं या मानसिक यातनाएं जो मिल रही है ना, ये सब हमारे हिसाब किताब है, बिना हिसाब किताब के नहीं मिलती। और हम कुछ भी अगर हमें कुछ और करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। और अगर आपने इस जो स्थिति में शरीर छोड़ा, अभी ये अंतिम स्थिति हो जाएगी आपकी, और फिर ये बीमारी आपके साथ जाएगी, समझिए इसको। मैं नहीं चाहती जो है अभी बोलूं। हाँ, आप नहीं चाहते ना कि ये बीमारी साथ में चले जाए, तो फिर आपको दर्द नहीं चूज करना है। आपको जितना ज्यादा आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। और हमारे साथ जो अंशु दीदी है, शायद वो और भी अच्छे इसको बता सकते हैं, अगर हैं तो बताएं जरूर आज। है अंशु दीदी? हाँ जी भैया। जी। मैं कल की बात बताती हूँ कि कम से कम 8-9 साल से मेरे पेट में पथरी है। तो पहले क्या होता था कि जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो हर 1 महीने में, कोई 15 दिन में, 20 दिन में ऐसा पेट दर्द होता था कि रात को 1 या 2 बजे कभी भी दर्द हो तो एडमिट करना पड़ता था। फिर 2 दिन एडमिट रहती थी, सलाइन वगैरह जो भी इंजेक्शन वगैरह जो भी ट्रीटमेंट होता था मेरा। फिर 20 दिन या महीना ठीक जाता था, फिर से वही होता था। लेकिन कल का ही अनुभव बताती हूँ कि जब मैं कल गई सोनोग्राफी कराने, तो मैं जब से ज्ञान में आई हूँ तब से मेरा दर्द तो इतना हुआ ही नहीं कभी। 1-2 बार हुआ रात को, तो मैंने उठ के मेडिटेशन किया और सबको सुख की शक्ति दी, तो मेरा ठीक हो गया और नॉर्मल हो गया, मैं आराम से सो पाई। और पहले जब होता था तो हाल ऐसे होते थे कि मेरे को कोई उठा के लेके जाते थे, इतना पेट दर्द, बीपी लो वगैरह, बहुत ज्यादा हालत खराब होती थी, होश में नहीं रहती थी, ऐसा पेट दर्द होता था। तो फिर मैं बाबा से पूछी तो बाबा बोले कि बच्चे एक बार आप करवा लीजिए, एक बार आप चेक करवा लीजिए। ये थोड़े दिन पहले की बात है ना, हाँ, जब क्योंकि बाबा आए थे तब आपने शायद पूछी थी ये हाँ, बात। इससे मैंने पूछा क्योंकि शरीर तो अब कलयुगी है, तो एक बार करवा लेते। फिर मैं जाना नहीं चाहती भैया हॉस्पिटल, कि अब मुझे जाना नहीं है, मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं कभी गोली भी नहीं खाऊंगी और हॉस्पिटल भी नहीं जाऊंगी। तो बीमारियां तो सभी ठीक हुई, पेट भी ठीक हो गया था, लेकिन फिर बाबा ने बोला तो मैंने भी सोचा कि एक बार करवा लेते हैं। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, तो कल मैं गई, तो फिर मैंने सोनोग्राफी निकाली, तो सोनोग्राफी आई 10 mm की, 10 mm की आई थी। फिर मेरे पथरी को जो है 10 mm की आई थी। हाँ, तो फिर मुझे तो लगा कि है ही नहीं पथरी, लेकिन डॉक्टर बोला कि 10 mm की है पथरी। फिर डॉक्टर ने मेरे को पूछा कि आपको यहाँ पे जलन हो रही है क्या, पेट में दर्द हो रहा है क्या, आंखें पीली होती है क्या, खाना पच रहा है क्या? बोले हाँ, सारी चीज मेरी सब ठीक है, खाना भी पच रहा है, कुछ उल्टियां वगैरह भी नहीं हो रही, आंखें भी कुछ खराब नहीं है। तो डॉक्टर मेरे तरफ देख रहा है कि मतलब वो कैसे हो सकता है ये 10% बड़ी 10 mm की पथरी होकर कोई इंसान कैसे नॉर्मल रह सकता है? तो मैं उनको एक ही बात बोली कि मैं आत्मा तो शक्तिशाली हूँ, आत्मा में तो कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर की भोगना है जो आती है जाती है।
तो वो डॉक्टर कम से कम 70 साल का होगा, तो वो मेरी तरफ देख रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या किया आपने? मैं बोली मैं परमात्मा से कनेक्ट रहती हूँ, उनसे योग लगाती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, क्लास करती हूँ। तो बोला फिर तो आपके परमात्मा सच में चमत्कार ही कर रहे हैं। ये तो मेडिटेशन का और भगवान का ही चमत्कार हो सकता है। मैं इतना एज में हूँ तो मुझे ये ऐसा भी अनुभव हुआ है अब कि भगवान सच में ये सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पथरी अगर पेट में है, पत्थर लेके आप घूम रहे फिर भी नॉर्मल है। तो वहाँ पर बहुत सारे और भी डॉक्टर्स बैठे थे, कम से कम 7-8 डॉक्टर बैठे थे, तो वो बहुत अच्छे से सुन रहे थे। फिर मैंने उनको पूछा कि आप भगवान को मानते हो? तो बोले हाँ बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते भगवान को। तो वो बोले आपने मतलब आपका अनुभव सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना पेट में पत्थर होके भी आप नॉर्मल हो, कुछ भी नहीं हो रहा है आपको। फिर वो हमसे से पूछे कि आप ऑपरेशन करा सकते हो तो करवा लीजिए। मैं बोल नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन की, और मैं आई भी हूँ तो मैं उनकी राय लेके आई हूँ, नहीं तो मैं आती भी नहीं। उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। देखो ये डिफरेंस भी है ना, एक अगर देखा जाए कि आप अभी जहाँ पर हैं और जो लोग परमात्मा के घर में रहते हैं, बाबा से बात कर पाते हैं, उनसे अपने दिल, देखो जो कॉमन बातें हैं बाबा की, जो मैसेजेस हम सबके लिए हैं, पढ़ाई है, वो कॉमन होती है। एक जब हम उनसे पर्सनल रूप में मिलते हैं, हमारे सामने में बैठते हैं, बात करते हैं, तो हम उनसे अपनी बात करते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है हम। तो फिर वो सॉल्व तो वो नहीं करते, सॉल्व तो हम ही करते हैं। तो अभी रुचि दीदी में और अगर अंशु दीदी में देखें तो बस एक ही डिफरेंस है कि बाबा हम सबसे रोज मिलते हैं, हम उनके घर में रह रहे हैं, तो भोजन बहुत हाई पावर फ्रीक्वेंसी का हुआ है, पानी शुद्ध है, वाइब्रेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए यात्रा बहुत फास्ट है। जो अभी आप सब बाहर हैं तो इसलिए भी डिस्कनेक्ट होते हैं कि बाहर की बहुत चीजें हमारे ऊपर हावी भी हो जाती हैं कहीं पर। हम कलयुगी मनुष्य के जैसे कलयुगी में रहते हुए उनके जैसे बर्ताव भी हम कर बैठते हैं। और अच्छा, कल भैया इसमें ऐसा भी लगा कि आत्मिक स्थिति हम ज्यादा रहते हैं और शरीर से हम डिटेच है, इसलिए शरीर की कोई भी तकलीफ हम पर ज्यादा अटैक नहीं कर हावी सकती। नहीं है, हावी नहीं है, हमें हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है ये। और जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तभी हम परमात्मा को भी महसूस कर पाते हैं। अभी तो अभी चंदा दीदी, ललिता दीदी, माया दीदी, सिद्धनाथ भैया, 4 ही लोग हैं अभी बता रहे हैं, और रुचि दीदी। तो एक ही दवाई है सबके लिए कि हमें हमारी आत्मिक स्थिति, जैसे भैया ने बोला कि मुझे ये रियलाइजेशन है कि मैं आत्मा हूँ, पर ये सिर्फ शब्द है अभी कि मैं आत्मा हूँ, तो विश्व में हर आत्मा जानती है, बोलती है। इसका भी एक्सपीरियंस कि मैं आत्मा हूँ, ये जितना आप बढ़ाते चले जाएंगे तो परमात्मा का एक्सपीरियंस अपने आप बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा आपके साथ। कोई इसको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। अच्छा, जिस दिन ये हो जाएगा ना कि मैं आत्मा हूँ, तो जैसे भैया आप अभी बता रहे थे ना कि मुझे सुख शांति की तलाश है, तो तलाश खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसका एक छोटा सा रूल आज बता देता हूँ। वैसे तो हम छोटे रूप में बात करने जा रहे थे, पर आज हम विस्तार में कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम तपस्या के चैप्टर को कल लेंगे या कल का भी कल देखेंगे ड्रामा क्या है कमाल, है ना। देखिए, एक रूल है इस प्रकृति में, जिस चीज को हम जितना देते हैं उतना बढ़ता रहता है। सुख शांति प्रेम की तलाश है, आप देना शुरू कर दीजिए, आपको आपका अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, बात ये आती है, ये हमारा अंदर का कड़कपन है ना, मेरे अंदर भी बहुत था। देखो ऐसा नहीं कि मेरे अंदर, तो मुझे लगता है आप सबका मिला के उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ज्यादा कड़कपन था। जब पता चला कि देने से ही हमें हमारा अनुभव हो सकता है, तो मैंने देना ही शुरू किया। सबसे पहले अपने आसपास के सारे रिश्तों को ठीक किया, देना शुरू किया, सुख और शांति प्रेम सबको देना शुरू किया। अब देते कोई खाली लाइटों से नहीं देना है, वो तो हम ऐसे देते हैं, वो तो देना है, वो तो हमें
अब बाबा ने सिखाया देना, मतलब जिनके साथ हम हैं, मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, हमारी वाइफ है, कोई भी आसपास है, हमारे रिश्ते उनसे खराब नहीं है, तो हमें सबसे पहले रिश्ते अच्छे करने हैं सबसे। और जिनसे अच्छे नहीं होते हैं, हमारा कोई हिसाब किताब होता है, तो बाबा की मदद लेनी है उसको चुकतू करने के लिए। और इस परिवार की, ये ईश्वरीय परिवार क्यों है? ताकि इससे जुड़े रहें, तो हम उस परिवार में अपनी चुकतू कर पाए सारे हिसाब। धीरे धीरे तो हमें उस परिवार को इस परिवार से जोड़ देना है। बाबा कहते हैं 2 संगठन है बच्चे, एक संगठन जो ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर के लिए हम, ईश्वर से हम रोज यहाँ मिलते हैं, तो पहला संगठन। पर उससे पहले एक और संगठन है हमारा परिवार, वो एक छोटा संगठन है, और हर छोटे संगठन को इस बड़े संगठन में जोड़ देना है, ईश्वरीय संगठन। वो आपके लिए ही सबसे पहले चैलेंज होता है। और वहां जब आप देते चले जाते हैं, लेने की उपेक्षाएं नहीं है। अभी तो क्या है, हम लेने और देने में होते हैं कि कोई हमें दे तो हम उसको देंगे। लेवता हो गया ना, कि वाइफ से, बीवी से हमें सुख मिले, वो हमसे प्यार से बात करे, लड़ाई ना करे, बच्चे हमारी बात सुने। तो बाबा तो कहते हैं कि ये तो देखो पॉसिबल नहीं है ना, सबके अपने अपने रोल हैं, कोई क्यों सुनेगा हमारी। पर अगर हम आत्मा शक्तिशाली होते चले गए और उनको देते चले गए, तो उनके देने में हमारा सुख समाया है। जैसे मान लीजिए, अब आप में से कोई बताइएगा, मान लीजिए मुझे आपको कुछ गलत बात कहनी है, तो सबसे पहले वो किसको मिलेगी? कौन खुद बता? को मिलेगी भैया। सबसे पहले मुझे मिलेगी, बिल्कुल। है ना? तो अगर मान लीजिए मुझे चंदा दीदी को दुख देना है, तो सबसे पहले दुख किसको मिल जाएगा? खुद को मिलेगा भैया। खुद को मिलेगा। अब मुझे मान लीजिए चंदा दीदी, सिद्धार्थ भैया सबको सुख देना है, तो सबसे पहले किसको मिलेगा? अपने को सुख मिलेगा भैया। मेरे को मिलेगा ना। तो पहला रियलाइजेशन, आत्मा का रियलाइजेशन नहीं है वो जो अभी आपने बोला रियलाइजेशन है, वो तो एक शब्द है कि मैं आत्मा हूँ, सब जानते हैं उसको। जानना और मानना दोनों में अंतर होता है। जानते हम सब हैं पर मान नहीं पाते हैं। तो उसका रियलाइजेशन कैसे होगा कि आप इन 7 गुणों को, कौन कौन सा है? ज्ञान सबसे पहले, फिर आनंद, उसके बाद शांति, और उसके बाद आता है प्रेम, उसके बाद आता है सुख, पवित्रता, और फिर शक्तियां। और ये हमारे चक्रास भी हैं, और ये हमारी शक्तियां और गुण भी हैं। देखो 7 कलर्स हैं, 7 चक्रा है, 7 ही दिन, ये सब कनेक्टेड है आपस में। तो फिर अगर हम इन 7 को देना शुरू कर देते हैं, शक्ति की बात होती है, शक्तियां, तो शक्तियां कहाँ है? जहां जहां हमें डर लगता है, उस सिचुएशन में अगर हम शक्ति से पावर, मतलब उसको पास करेंगे, तो हमारी शक्तियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अगर हम सबको प्रेम देंगे अंदर से, सच्चाई से, तो हमें अपने प्रेम की अनुभूति होगी कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ। अगर हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, ड्रामा में उनका जो भी सीन है, देखो हर हर आत्मा अपनी स्क्रिप्ट पे चल रही है। हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे हैं, वो हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से चले, क्यों चलेंगे हमारे हिसाब से? वो पहले से अपनी सीडी में इतने गाने भर के आए हैं, वो बिल्कुल भी हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। हाँ, पर आप उनको अपनी यात्रा से इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं, पर उतना ही कर सकते हैं, आप उनको थोपेंगे तो नहीं होगा। हमारी वाइफ या हमारे पति हमारे हिसाब से क्यों चले? उनकी अपनी स्क्रिप्ट है। बाबा तो कहते हैं बच्चे आपके हिसाब की चाय भी आपके अलावा आपके जो साथ रहते हैं वो नहीं बना सकते। खुद सोचो ना, सच्ची सोचो कि जैसी चाय आपको चाहिए होती, कि आपको बना के दे पाता है कोई? आप में से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि नहीं, हम अपने मन की चाय खुद ही बनाते, खुद ही पी पाते हैं, खुद बना के ही हमें पी पाते हैं। क्यों? जब हम चाय भी जो हमारे साथ 40 साल से रह रहे हैं वो नहीं बना सकते, तो फिर वो हमारी बात कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो पहले तो हमें इस चीज से बाहर आना है। दूसरी चीज है कि इन सभी को देते चले जाओ, तो हमें हमारे आत्मा का रियलाइजेशन, आत्मिक स्थिति का रियलाइजेशन हो जाएगा। और जब ये रियलाइजेशन होगा, तो नेक्स्ट रियलाइजेशन है ड्रामा का और परमात्मा का, वो नेचुरली होता चलेगा।
होगा, और जब जितनी बारी हम करेंगे उतनी बारी फिर वो धीरे-धीरे अचल-अडोल स्थिति बने। अच्छा, एक और आपको खुशखबरी दे देता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पे अचल-अडोल स्थिति बनाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा नहीं। इसीलिए बाबा बहुत बारी मैसेजेस के थ्रू यहाँ कहलाते हैं कि आप जल्द से यहाँ आएँ। यहाँ का एक पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट है। सब लोग उसी में उठते हैं, खाना उसी तरीके का है, हाई वाइब्रेशन का, सोना, सब कुछ एक एक जीवन की एक मान लीजिए एक सिद्धांत है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन पे बाबा ने हमें कुछ मर्यादाएँ हैं, उस पे चलते हैं। तो हम अपनी स्थिति को बना सकते हैं ऐसा। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप वहाँ नहीं बना सकते। मेरी भी स्थिति वहाँ रहते हुए ही बनी थी। अच्छा, पेपर तो रोज़ आते हैं, वो तो आएँगे। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतने ज़्यादा पेपर आएँगे। आज मुझे लगता है कि इतनी ही बात हम रखेंगे। पहले भैया पेपर आते थे तो ऐसे डर सा लगता था कि अभी क्या हो रहा है। कभी-कभी ऐसा होता था कि अरे हम क्या कर रहे हैं, भटक जाते थे। पर अब जो पेपर आते हैं तो इज़िली सब सॉल्व भी हो जाता है भैया। बिल्कुल, मतलब उससे घबराहट नहीं होती है। घबराहट नहीं होती, क्योंकि हमें पता अब ये पता है कि हम इससे बाहर निकल रहे हैं, हाँ, है ना? और ये तो देखिए हमारे पहले बुजुर्ग भी बोलते थे, जो बोओगे वही पाओगे। हाँ, तो पहले तो हम किसी के साथ जो भी व्यवहार करते हैं उससे सैटिस्फैक्शन अपने आप को होता है कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कि हमारा इनके साथ जो रिश्ता है उसको अपने आप को देखते हैं कि पहले हम सही हैं, तब जाके सामने वाला मुझसे खुश होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हम जब अंदर से सच्चे होंगे और हाँ, सच्चाई बाँटेंगे, प्रेम सबको बाँटेंगे, सुख बाँटेंगे, पहले खुद से सच्चे हो जाएँगे तभी ये हो सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट कल है। तो भैया ऐसा भी टेस्ट पेपर था कि जैसे मतलब 2 दिन 3 दिन से मैं सुमित्रा जी से बात की कि पूजा की शादी के बाद तो मुझे लग रहा है कि मेरे दिमाग में इतना सब कुछ भर चुका है। पर हुँ, कल बाबा का मैसेज था कि कल कि सब कुछ सॉल्व हो गया भैया, और इतना मतलब मुझे अंदर से सही कल से लगने लगा कि जैसे सारी चीजें मेरी अपने आप चली। मैंने कहा बाबा ये सब क्या हो रहा है, क्यों ये सब दूसरे की बातें मेरे दिमाग में आ रही जो कि मैं सोचती भी नहीं थी। हुँ। पर कल शाम होते होते तो एकदम सब कुछ चला गया भैया। अब एकदम दिमाग सही रास्ते पे है। साइलेंस पे चलेगा ना, दिमाग साइलेंट पे होगी, जो भी खिटपिट है वो खत्म हुई। नहीं, और अभी 3 क्या दिन से सर दुखने लग गया था भैया कि जो जो बातें मैं कभी सोचती नहीं थी किसके लिए, फिर भी मेरे दिमाग में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों चल रहा है। तो मैंने उनसे कहा बैठ के अपने मन से, दीदी ने बताया, तो मुझे कल शाम से भैया बहुत ही अच्छा लग रहा है और सब कुछ दिमाग से जा चुका है अभी तक। बहुत ही बढ़िया। अभी कल जो है आने वाले कल, अभी जैसे कल मेरा शाम को बाबा ने एक प्रोजेक्ट शुरू कराया ना, कल क्या हुआ मेरे सामने पेपर आया और मैं फेल हो गया। बाबा ने मुझे एक प्रोजेक्ट कल शुरू कराया कि जितने भी लोगों से आप मिले हैं, एक-एक को सामने लाएँ और चेक करें कि अंदर क्या है, रिकॉर्डिंग कौन-सी है, और फिर उसको डिलीट करके ठीक करें। तो अभी मेरी पढ़ाई शुरू हुई है, 1 आध दिन लगेगा, प्रैक्टिकली एक बार कर लूँ, जो बाबा पॉइंट्स दे रहे हैं उस पे काम शुरू किया है अभी। जैसे भी ये मेरा काम एक के लिए भी शुरुआत हो गई है, जैसे ही इसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो फिर वो क्लास हम लेकर आएँगे प्रैक्टिकल सबके लिए कि कैसे करना है इसको। भैया कल मेरे साथ भी ऐसा हुआ, एक-एक जन को मैंने डिलीट किया है अपने आप मन से। हुँ, हुँ, हुँ। बैठ कर के मैंने उनसे इतनी माफ़ी माँगी, अपने हुँ, डिलीट किया, तब जा कर के जानते हैं शाम से ही मैं ऐसे अच्छे से रह पा रही हूँ। नहीं मुझे ऐसा लग रिलैक्स रहा है हो। हुँ, कि अरे क्या हो रहा है ये, मतलब सर में इतना दर्द, मुझे 1 साल हो गया मैं मेडिसिन नहीं खाई। मैंने 6 650 पावर की मेडिसिन खाई कल, ओहो! कि अरे क्या हो गया, ऐसे अचानक क्यों हो रहा है। फिर जैसे उनका मैसेज था कि बच्चे ऐसा कुछ नहीं, बस अपने आप को शांति से बैठाओ, हुँ,
भटक गए वो इधर उधर। भैया शादी में सब लोग आए गए, सभी सब हाँ, कुछ सबसे बढ़िया मिलने, हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, होती है ये हाँ चीजें। ये देखो ये सब हमारे अनुभव ही तो है। देखो हम अकेले तो, बाबा ने तो बोले ना, अकेले रह के तो यात्रा होती नहीं है। आप उस टाइम सबसे मिले तो आपको एक डिफरेंस नजर आया। अब आप इस नहीं पे भैया, वो काम भी करें। हुआ कि ना सबके परिवार में सब लोगों ने इतनी सराहना, सभी लोग मेरी इतनी तारीफ, इतनी ब्लेसिंग। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो, काम वाली से लेकर के सारे लोगों ने सब कहा कि मतलब अब आपको क्या बोले, सब बोलते हैं कि आपके घर की ये लक्ष्मी है, ये है, बहुत सारी चीज बाबा ने मुझे दिलाई। फिर मेरे दिमाग में फिर सबके लिए इतना गलत क्यों आ रहा है। फिर कल शाम से भैया वो एक एक डिलीट करते हैं, फिर जाके एकदम सही है अभी एकदम। बहुत ही बढ़िया। अभी आप इस कार्य को पूरा करिए। बिल्कुल भैया एकदम। और एक आध दिन में मैं अभी क्लास के रूप में भी लेकर आने वाला हूँ, जो इमेजेस एंड वॉइसेस बाबा ने कल शुरू कराया है ना। हाँ ये हाँ हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हम सभी की लाइफ का। सिद्धांत भैया और बाकी जो भी जितने भी आज मेरी जिनसे बात हुई है, क्या आपको कल इमेजेस एंड वॉइसेस वाला प्रोजेक्ट समझ आया? सभी को, जितने भी हैं आज, सब जितने भी हैं। मुझे देखो मालूम नहीं है हम कितने लोग सामने हैं मेरे आज। एक बार ये प्लीज बताइए, तो फिर मैं कल उसको फिर से रिपीट करूँ। हाँ समझ में आ गया। जी भैया। इसके ऊपर हमने छोटे रूप में काम करना शुरू किया कुछ, कि क्या क्या हाँ कल हमारे काम अंदर देख, से है। कल जो रिफ्लेक्शंस थे, कल लोगों से मिलते हैं तो हर हर व्यक्ति का एक हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में उसका एक डेटाबेस इमेज बनी। सेव हो हाँ जाता हाँ, है। फोटोग्राफिक हुआ है कि हाँ ये आदमी ऐसा है, आदमी मतलब वो कलर कोडिंग के हिसाब से वो चेंज होता रहता है, राइट। कौन आ रहा है क्या आ रहा है, तो वो स्क्रीन पे वो चीजें चलती रहती हैं। तो कल दिखना शुरू हुई कि हाँ आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी क्या है कि इस प्रोग्राम, ये तो क्योंकि अभी पूरी लाइफ का ही प्रोग्राम है हमारे लिए, प्रोजेक्ट है पूरा। तो एक आध दो दिन में, अभी मेरा कल से कुछ पढ़ाई शुरू हुई है शाम से, बाबा ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कल मैंने उसको किया है। अभी आज दिन, कल दिन, जितना दिन मुझे लगेगा मालूम नहीं है मुझे। मैं अभी 2 ही लोगों के लिए मैंने शुरू करा है। उसको करके उसको फिर एक रूप में, विस्तार में हम फिर से समझेंगे, और मुझे लगता है तब और हमें मदद। जो ये इमेजेस एंड वॉइसेस जो प्रोजेक्ट है, ये हमें बहुत बहुत आगे ले जा सकता है। हमारी जो अंतिम स्थिति बाबा कहते हैं ना, आज वैसे इच्छाओं के बारे में, सच्चाई के बारे में हमारी बात थी, पर अभी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं है, वो हम कल परसों जैसा भी समय आता है करेंगे। तो वो हमारे को, हमारी स्थिति को बनाने में ये बहुत मदद करेगा, ये वाला प्रोजेक्ट जो कल शुरू हुआ है। और प्रैक्टिकल रूप में कल इसको और आगे भी बढ़ाएंगे। हाँ जी भैया, कुछ बोलना चाह रहे हैं, 2 हाँ माइक। ये भैया क्या बता एक एक इमेजिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आ, अभी एक बार और बता देना आप। हाँ मैं अभी बता दूं इमेजेस एंड वॉइसेस के बारे में? हाँ हाँ। फिर बता देता हूँ। ये सिद्धांत भाई आप भी कुछ कह रहे थे? एक एक इंडिविजुअल को लेकर चलना है कि जो भैया कल सामने आए, कल मेरे जो साथ क्या सामने, हुआ? जो जैसे सामने आए वैसे, क्योंकि अभी आप एक दो इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। हाँ मैं तो वही बता रहा हूँ। जैसे, हाँ जो जैसे आए वैसे उसके सामने मतलब वो करना है कि जो देखो प्रेजेंट में आए। जो हमारे साथ जो सीन चल रहे हैं, वो तो हमें एज इट इज ही करना है। वो तो अब हमारा एक टारगेट हो गया ना, तपस्या हो गई। जो प्रीवियस कुछ सीन है, कल क्या हुआ, जो मेरे प्रेजेंट के सीन थे वो सब राइट हो रहे थे, उसमें इमेजेस वैसे सेव नहीं थे। मेरे पास्ट का सीन था जो मैं भूल गया था, अपना हिसाब किताब मैंने अपने हिसाब से खत्म कर दिया था, चुप तो कर दिया। पर जब नाम आया, कुछ ऐसा सीन आया सामने, ऐसी सिचुएशन आई, तो पुरानी रिकॉर्डिंग, जो इमेजेस पहले की सेव हैं, जो वॉइसेस पहले की सेव हैं, वो सामने आ गई सारी। अब वो सामने आ गई तो फिर उस समय जो है डिस्कनेक्ट हो गया मैं परमात्मा से, और गलत व्यवहार हुआ मैं। तो फिर मैं बैठा बाबा के साथ, क्योंकि टाइम इतना हो गया था, रात 9:30 बज गए थे, और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी कि भी क्यों हुआ भाई मेरे साथ। तब बाबा ने बताया, बच्चे ये चीज तो ठीक नहीं करे ना, प्रीवियस है, ये तो पहले की है। अभी आपने ठीक करा, ये पहले का तो नहीं किया था।
इसको तो ठीक करना जरूरी था। तो कल से कुछ पॉइंट्स मिले हैं, अभी मुझे आप टाइम दीजिए 1-2 दिन का, मैंने 2 पे ही अभी काम शुरू किया है। बाबा का मैसेज है सब पर, जितने से भी मिले हैं, तो मेरे तो लगभग 5-6 हजार लोगों को मैं जानता हूँ। मुझे बहुत समय लगेगा अभी उसको करने। सबसे मेरे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, और हम सबके हैं, आप सबके भी, सबके साथ कितने एक्सपीरियंसेस होंगे। कल छोटे रूप में जो पता चला कि बाबा ने जो बताया, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस आई थी कि बच्चे आप उनको सामने लाएं और चेक करें कि आपके अंदर कौन से इमेज उनके लिए सेव है, और फिर उसको री इमेज करें, करेक्ट करें। तो मैंने अभी 2 के लिए शुरू किया है, आप भी शुरू करें। जैसे कि कोई भी एक के लिए शुरुआत करें कि हम उनका नाम आते ही हमारे मन में क्या होता है, और फिर हम उनको चेंज करें। मानो नफरत होती है, तो नफरत को प्रेम में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप करेक्ट इमेज अपनी बुद्धि को देनी पड़ेगी। इसमें अब क्या मेहनत लगेगी, ये मैं आज कर लूं तो कल बताऊं, अभी नहीं मुझे पता है ना। जो सच्चाई है वही यही है कि अभी मैंने पूरा नहीं किया, तो अभी मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल अनुभव आया नहीं है उसका। 1-2 दिन शायद लगेंगे यार। फिर हम सब मिलके शुरू करेंगे अपने अपने स्तर पे। तो पहली तो बात ये है कि जितनों से भी मिले, चाहे 10,000 लोगों से मिले, चाहे 5 से मिले, चाहे 100 से मिले, चाहे 2 से मिले, सबके लिए हमें ये इमेजेस एंड वॉइसेस प्रोग्राम सबके लिए रखना है। इसीलिए बाबा ने कल बताया था ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। कल मैंने इसकी गहराई को समझा नहीं, मुझे लगता है आप लोगों ने भी नहीं समझा। अच्छा, अभी हाँ नहीं, जी, कल से समझ में तो कल ही आ गया था। पर अब गहराई उसकी आज समझ आएगी ना। नहीं, कल ही समझ में आ गया था कि भाई डे टू डे में तो ठीक है, लेकिन जो पुराना डेटाबेस है उसको भी निकालना है, उसको खंगालना खंगालना है। बड़ा, हाँ, ज्यादा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि वो पता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना नहीं नहीं, ये डीप रूटेड तुरंत है। आएगा सामने, तुरंत आएगा, और याद भी आते रहेंगे। और कमाल की बात यह है कि हमारे अंदर इतना कुछ उसके लिए पड़ा है, और हमें सबको एक ही इमेज लेकर आनी है सबके लिए, और वो है हमारी, हम बाबा क्या बोलते हैं, कल्याणकारी बाबा हैं, और उनके हम कल्याणकारी बच्चे हैं। कैसे होगा मालूम, कल देखेंगे, कल परसों, मतलब करेंगे, आज तो पता चलेगा। वाकई में टफ है। बाबा तो बोल देते हैं ना कि मेरे बच्चे हैं, मैं परमात्मा कल्याणकारी हूँ, बेहद का पिता हूँ, तो आप भी बेहद के बच्चे हैं। बाबा ने ये बात बोली है। कल प्रैक्टिकली मुझसे बेहद नहीं हो पाए, मैं करूंगा काम, तो 1-2 दिन में आएगा साथ, पता चलेगा। फिर हम शेयर करेंगे मीटिंग। तो अब हमारी डेली सुबह 5 बजे वाली तो अब ऐसे ही है। देखो, अब हमारी क्या है कि रोज बातें होनी जरूरी है सबकी। अच्छा, सत्यव्रत भैया को फिर से बता देता हूँ। सत्यव्रत भैया आप हैं अभी? मैं बताऊं इमेजेस एंड वॉइसेस क्या है? सत्यव्रत भैया अभी चले गए? है भैया, है। अच्छा है। चलो ठीक है, समझिए इसको दोबारा से। हम जितने से भी मिलते हैं और जिनसे भी अभी मिले हैं, जहां भी गए हैं, 3 चीजें हैं देखिए। जिनसे मिलते हैं डेली, जिनसे आप पहले मिले हैं प्रीवियसली, और जहां जहां जाते हैं और जहां जहां गए हैं पहले, तो उस जगहों के हमारे अंदर कुछ सेविंग, मतलब कुछ चीजें सेव हो गई हैं डेटाबेस में, हमारी बुद्धि में, है ना। तो फिर वो जब सेव हुई है, तो उसको हमें सबको एक जैसा करना है, यानी कि सबके लिए शुभ भावनाओं पे आ जाना है, सबके लिए कल्याण पे आ जाना, एक जैसी स्थिति में आ जाना। जब हम एक जैसी स्थिति में सबके लिए आ जाएंगे, तो हमारी एक रस स्थिति हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब वो कैसे करेंगे? तो पहले तो जितने प्रेजेंट में हम जिनसे मिल रहे हैं, तो हम देखते भी ना देखें, जैसे मानो कोई कमियां हमें दिख रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, हाँ हमें उनको कुछ बताना है, हमारा रोल है मान लीजिए, तो जरूर बताना है, पर उसको अंदर सेव नहीं करना। अंदर सेव करने का अर्थ क्या होता है? अगर हम बार बार ही उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार बार बार ही कर रहे हैं, तो वो हमारे अंदर इमेजेस के रूप में पक्का होता चले जाता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको, एग्जाम्पल ये है कि रोहित की कोई बात पसंद नहीं आती, एग्जाम्पल है, और आप एज अ पिता तो उसको बताना तो जरूर पड़ेगा क्योंकि रोल है।
तो आपने अगर उसकी बात आपको कोई पसंद नहीं आई तो आपने उसको एक बारी बस बुलाया और बताया कि बच्चे आप ये गलत कर रहे हैं, इसको ठीक करें। ये तो हो गई बात आपकी करेक्ट कि आपने अपने रोल के हिसाब से उसको बता दिया। परंतु अगर आप बार बारी उस बात को अपने मन में दोहरा रहे हैं तो आप अपने अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज उसके लिए बन रही है, गलत इमेज। और फिर जब आप उसके साथ अगर सो गए तो फिर वो पक्की होगी, सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाएगी, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चलेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी बात को लेके सोइए मत, पहले उसको डिलीट कर दीजिए, नहीं तो फिर कल तक तो फिर वो अंदर चले जाएगी जिसको लाना बाहर मुश्किल हो जाता है। तो फिर इमेजेस का अर्थ ये है कि बाबा कहते हैं देखते हुए भी ना देखें जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, और वॉइसेस का मतलब है सुनते हुए भी वो ना सुने जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो हम किसी भी बात को अगर बार बार ही सुनने के बाद सोच रहे हैं, देखने के बाद सोच रहे हैं, तो हम उसको पक्का करा रहे हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा। तो हमें तुरंत उसको स्टॉप बोल के रिजेक्ट करना है कि नहीं, बस। हाँ, अगर कोई ऐसी बात, जैसे अभी रोहित का एग्जांपल मैंने लिया कि आपको उसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल है, तो बस बतानी है और फिर फिनिश। मन में आपके बार बार ही आएगा, देखो वो फिर से ऐसा ही कर रहा है, देखो मैंने कल भी बोला था, वहां आपको फिर डिलीट करना है, स्टॉप बोलना है, क्योंकि आप खाली उसको बोल ही सकते हैं, वो इतना ही रोल है। चेंज हम किसी को नहीं कर सकते, सिर्फ कह सकते हैं, अटेंशन दिला सकते हैं। बाबा भी कोई हमें कुछ चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, वो रोज हमें अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन तो हम खुद ही रख रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे ये परिवर्तन आ जाता है। अब आप समझे, वैसे तो हम एक आध दिन में उसको और डिटेल में बताने वाला हूँ मैं, इमेजेस एंड वॉइसेस के ऊपर काम करेंगे। हुआ भी आप सत्यव्रत भैया, ठीक ठीक है भैया। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। जी भैया समझ में आया। समझ में आ गया ना? चलिए, आज मैं रिलीज लूं अभी आप सभी से। कोई क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, कोई बात है तो बताइए। नहीं, आज कोई बात नहीं है। आज बहुत सारा समय ले लिया मैंने सभी का। नहीं भैया, आपने नहीं लिया, हमने आपका लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, रोल है मेरा वो। अभी हम छोटे छोटे रूप में, छोटा ही बोलना पड़ेगा ना, हम छोटे छोटे रूप में ऐसी बातें करेंगे, और जहां भी कहीं रुक रहे थे अब अपने आप को आगे बढ़ाए। देखिए, समय बहुत कम है ना, ये इंटरनेट और लाइट ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं है। इसीलिए आप जितने भी भाई बहने नजर आ रहे हैं अभी, जितना जिससे मदद लेना चाहते हैं, सहयोग लेना चाहते हैं, ले लें बेझिझक होकर। आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, और ये पूरा ईश्वरीय परिवार आपके साथ है। तो अपने को इस यात्रा में अकेले नहीं समझिए, और हेजिटेट नहीं करिए। भले ही दिन में 100 बारी फोन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो फोन है ना, फिर नहीं होंगे तो कैसे कर पाए। और इसको भी ऐसा मत सोचिए कि तो रोज हमें बोलते हैं, होने वाला नहीं है। देखो, आपके सामने सब आपको नजर आ रहा है, इसको, भैया फोन करने के लिए, है ना, इसको देखते हुए विश्वास कीजिए ड्रामा पर। बहुत सामने ही सब, अब ज्यादा दिन नहीं, इसीलिए हेजिटेट नहीं करना है, सबके लिए है ये। देखिए, खाली चंदा दीदी के लिए या सिद्धांत भैया के लिए या ललिता दीदी के लिए नहीं, जितने भी आप सब हैं, कहीं पर भी अटक रहे हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। आप बोलिए कि भैया ये मुझे पूछना है, मुझे ये कराइए। और जितने भी यहाँ अंशु दीदी हैं, पूनम दीदी हैं, शुभी दीदी हैं, हाँ, सुमिता दीदी हैं, सभी यहाँ पर हैं, और हमारी वो छोटी प्यारी बहन भी, सबसे आप किसी से भी पूछ सकते हैं। फोन नंबर आपके पास है, आप यहाँ आ सकते हैं, हर चीज आपके लिए खुली है, बस आप हेजिटेट ना करें, बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, आगे। आज मुझे यही आपको कहना है, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं हैं कि आप हेजिटेट ना करें। चलिए, तो अभी मैं आप सबसे छुट्टी ले सकता हूँ भाई?
अभी आज छुट्टी मिलेगी अभी कि नहीं?